रजिस्ट्री करवाए बगैर हमें प्रॉपर्टी लेनी चाहिए? होता है ऐसे, ये कोई बड़ी अनोखी बात नहीं है। नॉर्मल कानूनी तरीका ये है कि कोई प्रॉपर्टी आपने खरीदनी है ना जी, मैं ये मकान खरीदना चाह रहा हूँ। अच्छा जी, खरीदना चाह रहे हैं, ठीक है, कितने पैसे? 1 करोड़ रुपया। ठीक है सर, एक सौदा हो गया। अब 1 करोड़ का इनका मुआहदा होता है, एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट टू सेल होता है। वो एग्रीमेंट टू सेल लिखा जाता है कि मैं 1 करोड़ रुपया इसको दे रहा हूँ, ये मकान मेरे नाम कर रहा है, मालिक है, ये खरीदार है, ये बेचने वाला है। हो गया। उसके बाद ये जो सेल डीड है ना, इसको सब रजिस्ट्रार के पास जाकर रजिस्टर करवाया जाता है, जिसे सादा जुबानी में कहते हैं रजिस्ट्री। उसकी रजिस्ट्री करवाई जाती है। सब रजिस्ट्रार, हर इलाके का सब रजिस्ट्रार होता है, तहसीलदार होता है। तो आप जाते हैं उसके पास, पार्टियां जनाब पेश होती हैं, गवाह पेश होते हैं, बेचने वाला होता है, जाके उसकी फ़ोटो बनती है, उसके अंगूठे स्कैन होते हैं, जी मेरी ये प्रॉपर्टी थी, ये मेरी फ़र्द है, तो मैं इस बंदे को वाकई बेच रहा हूँ। तो बड़ा वेरिफिकेशन करके, तसल्ली करके, तस्वीरें बना के, उनकी वेरीफाई करके, अंगूठे लगा के, फिर जनाब रजिस्ट्री हो जाती है आपके नाम। कितना सिक्योर सा काम है। अब ये काम कर कौन रहा है? ये कर रहा है सब रजिस्ट्रार, सरकारी बंदा कर रहा है, गवर्नमेंट के भी आप पे हो रहा है, गवर्नमेंट चेक कर रही है, गवर्नमेंट का नुमाइंदा चेक कर रहा है कि वाकई मेरे सामने ये बंदा इकरार कर रहा है, मैंने पैसे ले लिए हुए हैं और मैं ये प्रॉपर्टी दे रहा हूँ। तो वो वेरीफाई करके, चेक करके, तो मोहरें लगाते हैं, बाकायदा तस्वीरें, हर चीज़ वो करके, ठप्पे शप्पे लगा के रजिस्ट्री देते हैं। रजिस्टर्ड सेल डीड होती है वो, कि वाकई ये सौदा हुआ है, गवर्नमेंट के कागज़ों में भी मौजूद है, इसकी कापी हमारे पास रिकॉर्ड के तौर पे भी मौजूद है, हमारे सामने हुआ है, पक्का, मुकर नहीं सकता बंदा रजिस्ट्री से। माना कि आप रजिस्ट्री नहीं करवाते, वैसे कोई यार दोस्त है, वो कहता है ये मकान मुझसे ले लो 1 करोड़ का, हाँ ठीक है ये लें 1 करोड़ रुपया, ये मकान मुझे दे दें, आप जाके उस घर में रहना शुरू कर देते हो। वैसे सादा कागज़ लिख लेते हैं, कुछ स्टाम्प लिख लेते हैं, हमें आप पे इत्मीनान है, कोई टेंशन नहीं लेनी, रजिस्ट्री पे क्या खर्चा करना। अच्छा, सादा कागज़ लिख लिया है, स्टाम्प पेपर लिख लिया, वैल्यू ही कोई नहीं, इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। आप सादा कागज़ लिख लिया, ज़ुबानी कह दिया ठीक है मैं लेता हूँ, तुम देते हो तो चलो, कल को वो बंदा जो मालिक है, जिसने 1 करोड़ रुपया लिया हुआ है, मुकर जाता है, कहता है खाली कर, लड़ाई हो जाती है, आप क्या कर लोगे? आप कहोगे मैं अदालत में जाऊंगा, अदालत में जाके कहोगे सर जी मैंने ख़रीदा हुआ है, जज साहब मैंने ये मकान ख़रीदा हुआ है। जज साहब कहेंगे अच्छा ख़रीदा है, साबित करो कि आपने वाकई ख़रीदा। कैसे? तरीक़ाकार ये है कि आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हो तो आपने उस प्रॉपर्टी को सब रजिस्ट्रार के पास जाना है, डॉक्यूमेंट जो लिखा गया है, जो आपकी तहरीर लिखी गई है कि ये प्रॉपर्टी सेल डीड है। अब सेल डीड लिखी गई है, उसको जाके वेरीफाई करवाना है, उसको अटेस्ट करवाना है, उसको रजिस्टर्ड करवाना है सरकारी बंदे के सामने, जिसे सब रजिस्ट्रार कहते हैं। तो वो जज कहेगा लाओ दिखाओ, आप क्या कहोगे? नहीं सर जी वो तो मैंने नहीं किया। फिर वो कहे नहीं किया तो फिर इधर क्या लेने आए हो? कानूनी तरीका है, बताया हुआ है ना कि ये तरीकाकार है जब प्रॉपर्टी खरीदनी है। तो फिर बंदा अगर वो नाकाम हो जाए तो उसका केस कमज़ोर हो जाता है। इसलिए कभी भी एतमाद है, प्यार है, ये है वो है, तो बस है तो फिर भुगतो, फिर केस क्यों कर रहे हो? तो कभी भी जो तरीका का कानूनी है वो ये है कि आपने कोई चीज़ खरीदनी है, बेचनी है, तो उसका तरीकाकार ये सब रजिस्ट्रार के पास पेश होके बयान करवा के वेरीफाई करवाना है, रजिस्टर्ड करवाना है उस डॉक्यूमेंट को। वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, वो रजिस्टर्ड सेल डीड, इसे कहते हैं रजिस्ट्री। तो ये अथेंटिक डॉक्यूमेंट है। यहाँ तक नहीं, जब ये अथेंटिक डॉक्यूमेंट आपके पास रजिस्ट्री आ जाएगी कि वाकई मैंने ये प्रॉपर्टी खरीदी है, फिर उसके बाद आपने उसका इंतकाल रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के पास, महकमा माल के पास, उस प्रॉपर्टी का अपने नाम पे मुंतकिल करवानी है। रिकॉर्ड के अंदर उसके नाम पे थी, अब आपके नाम पे मुंतकिल की जाएगी, इसे कहते हैं इंतकाल। रजिस्ट्री के बाद इंतकाल भी ज़रूर करवाएं, फ़ौरन करवाएं। फिर जब हो जाए इंतकाल, उसकी कापी, एक फ़र्द की कापी लें कि ये फ़लाँ इतने मरले प्रॉपर्टी ये मेरे नाम पे है, मैं इसका मालिक हूँ, मुझे सरकारी तौर पे फ़र्द जारी कर दी गई है। तो फ़र्द बराए रिकॉर्ड लेके अपने पास रखें ताकि ये अब काम हुआ मुकम्मल। तो जो लोग करते हैं ऐसा काम कि उन्होंने रजिस्ट्री नहीं करवाई, उन्होंने इंतकाल नहीं करवाया, तो उनकी मर्ज़ी है। बाज़ दफ़ा इंसान मजबूर होता है, मिसाल के तौर पर फ़ाइलें लेते हैं, सोसाइटी के अंदर फ़ाइल ले लिया, वो रजिस्ट्री नहीं करके देते, उनका असूल है कि फ़ाइलें ही चलती हैं, तो वहाँ तो मजबूरी है, वो फ़ाइल ही, हाँ जहाँ फ़ाइल है वहाँ रिस्क भी रहता है,
रजिस्ट्री, आप किसी को पेमेंट करते हो, रजिस्ट्री करवाते हो, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, कल को चैलेंज करोगे, फाइल का क्या चैलेंज करोगे? फाइल का ऐसा कोई नहीं होता, बाद दफ़ा फ्रॉड हो जाता है, बाद दफ़ा वो सोसाइटी वाले एक फाइल पता नहीं कितनों को बेच के भाग जाते हैं, रिस्क रहता है उसमें। बाद दफ़ा लाल लकीर के अंदर, गाँव देहातों में लाल लकीर के अंदर, गाँव के अंदर कोई प्रॉपर्टी सेल हो रही है, उसकी रजिस्ट्री होती नहीं है। लाल लकीर के अंदर प्रॉपर्टी जो सेल हो उसकी रजिस्ट्री नहीं होती, मजबूरी है उधर कोई, लेकिन रिस्क साथ है। अब मजबूरी का मतलब ये नहीं कि आप रिस्क फ्री है, रिस्क तो रहेगा। आप मकान ले रहे हो लाल लकीर के अंदर, जी ये मैं इधर बैठा हूँ, इस मकान में मैं रहता हूँ, आप मुझसे ले लें, आप कहते हैं हाँ ले लेते हैं, ये लो पैसे पकड़ो, मैं उसके अंदर बैठ जाता हूँ। कल को कोई डिस्प्यूट बन गया तो आपके पास कुछ भी नहीं होगा, खड़ा हो गया कि नहीं इधर वो जिसने बेचा है उसके साथ साथ मेरा भी शेयर था, फिर रिस्क रहेगा। तो हमेशा रजिस्ट्री करवाएं, कोशिश करें वो प्रॉपर्टी खरीदें जिसकी रजिस्ट्री इंतकाल होगा। तो जब रजिस्ट्री होगी, इंतकाल होगा, तो आपके नाम की फ़र्ज जारी होगी, तो वो सिक्योर हो जाएगा, महफूज तरीन होगा। तो बाकी बगैर रजिस्ट्री की जो मर्ज़ी ख़रीदो बेचो, वो रिस्क फैक्टर उसमें मौजूद रहेगा।